हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड के बारे में ही पढ़ा था। वहां पर हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था। आज हम उसका सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं। मॉडिफाइड ऑयलर्स का सेकंड एग्जांपल, यूजिंग द मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस y। यहाँ पर फंक्शन आपको जो दिया है सॉल्व करने के लिए वो है 1 माइनस वाई विद इनिशियल कंडीशन y of 0 is equal to 0 at x is equal to 0.1 and 0.2। यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब जो क्वेश्चन है फंक्शन वो दिया गया है विद इनिशियल कंडीशन दी गई है y of 0 is equal to 0, मतलब x0 भी 0 कंसीडर करना है, y0 भी 0 कंसीडर करना है। at x is equal to 0.1 and 0.2, मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली पहले से स्पेसिफाई कर दिया है मुझे 0.1 और 0.2 दोनों के लिए फाइंड करना है। यहाँ पर मॉडिफाइड ऑयलर्स मतलब कि मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड दो बार अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार 0.1 के लिए और सेकेंड टाइम 0.2 के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली स्पेसिफाई किया गया है तो सीधा वही अप्लाई करना है। तो पहले तो देखते हैं कि गिवन कंडीशन हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट तो dy by dx is equal to 1 minus y given x0 is equal to 0, y0 is equal to 0। अब x1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 0.1 के लिए फाइंड करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि h आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप h की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो। तो वैसे हमें पता है कि x1 is equal to x0 plus h। तो यहाँ पर अगर हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, h को सब्जेक्ट बना दे तो x1 क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि x0 माइनस x1 माइनस x0 को यहाँ पर जाने दो तो h हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो x0 इधर आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस x0। तो वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं h इज इक्वल टू x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x1 मतलब कि हमें 0.1 के लिए फाइंड करना है, तो 0.1 माइनस x0 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0.1। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिली यहाँ पर h की वैल्यू 0.1। वैसे अगर हम सेकेंड टाइम करें तो भी क्या होगा यहाँ पर x1 माइनस x0 की जगह क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, 0.2 माइनस 0.1, मतलब कि सेकेंड टाइम भी h की वैल्यू हमारी सेम ही रहने वाली है। तो फर्स्ट h इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0.1 x1 जो 0.1 क्वेश्चन में गिवन है। h आप इस तरीके से क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो। चलो अब फर्स्ट हम क्या फाइंड करते हैं f of x0, क्योंकि वो हमें हर एक जगह पर चाहिए। x0 y0 फंक्शन ऑफ x0 क्या है 0, y0 0, x0 y0 मतलब कि x0 और y0 की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो वो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस y। तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है y की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि f of x0 y0 की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर 1। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा y1 of 0 जो फर्स्ट के लिए हम फाइंड करते हैं y1 of 0 is equal to सेम जो ऑयलर्स मेथड में हम अप्लाई करते थे y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 की वैल्यू 0 प्लस h 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 जो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है आंसर 1, 0 प्लस 0.1 इंटू 1 तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1। तो ये किसका आंसर मिला हमें y1 of 0। तो अब y1 of 1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y1, तो y1 of 1 फॉर्मूला y0 प्लस h by 2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 लेटेस्ट वैल्यू जो फाइंड की है y1 ऑफ 0। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। y1 of 1 is equal to y0
0 प्लस h 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 1 मिल रहा है, इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.1 जिसके लिए हमें फाइंड करना है, कॉमा y1 ऑफ 0 मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है वो भी क्या मिली है हमें 0.1। तो इसका मतलब फंक्शन में x की वैल्यू 0.1 पुट करनी है और y की वैल्यू 0.1। फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस वाई, वहां पर x तो है ही नहीं तो x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा y की वैल्यू पुट करो। 0 प्लस 0.1 बाई 2 1 प्लस 1 माइनस y मतलब कि 1 माइनस 0.1। अब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर मिल रहा है 0.95। ये जो आंसर मिल रहा है वो y1 ऑफ 1 का मिल रहा है। अब कंपेयर करो y1 ऑफ 0 और y1 ऑफ 1। यहाँ पर आपको वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि अप टू कितने डेसिमल प्लेस करेक्ट फाइंड करना है, तो हमें 4 डेसिमल कंसीडर करके ही इसको सॉल्व करते रहना है। तो अभी भी ये तो सिर्फ 2 डेसिमल मिले, मतलब कि हमें नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू y2 of 2 sorry y1 of 2 is equal to y0 plus h by 2 into function of x0 y0 plus function of x1 y1 of 1। जो हमें लेटेस्ट वैल्यू मिली है वो सिर्फ हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू y0 0 plus h 0.1 डिवाइड बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 ऑलरेडी पहले ही फाइंड किया था जिसका आंसर 1 मिल रहा है 1 प्लस फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 देन y1 ऑफ 1 तो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है 0.95। तो वापस फंक्शन में x की जगह 0.1 पुट करो और y की जगह 0.95। जहां पर फंक्शन हमारा 1 माइनस वाई है तो x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा y 0.1 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 1 माइनस 0.95। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.0953। अब ये तो 4 डेसिमल मिल गया पर यहाँ पर तो सिर्फ 2 डेसिमल था, तो वापस हमें थर्ड फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू y1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, पूरा y1 में प्रोसीजर जारी है। तो y1 ऑफ 3 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 ऑफ 2। मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिली हमें 0 प्लस 0.1 बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 1 मिल रहा है, डायरेक्टली पुट कर दो 1 फंक्शन ऑफ x1 0.1 जो हर बार सेम रहेगा कॉमा y1 ऑफ 2 मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू मिली 0.0953। अब फंक्शन में x की वैल्यू 0.1 और y की वैल्यू 0.0953। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर बता रही हूँ 0.1 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन 1 माइनस y है, y की जगह 1 माइनस 0.0953 प्लस 1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2। इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो मिल रहा है 0.0952 मतलब कि 0.0953 0.0952 मतलब कि अभी भी एक डिजिट सेम नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो y1 ऑफ 4 इज इक्वल टू y0 प्लस h बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1 y1 ऑफ 3 जो हमें लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है वही कंसीडर होगी। y0 0 प्लस 0.1 बाई 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 1 बन जाएगा प्लस फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 y1 ऑफ 3 जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है 0.0953।
2। अब फंक्शन में x तो है ही नहीं, 1 माइनस वाई, y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 0.0952, 1 माइनस 0.0952 प्लस 1 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2। इसका आंसर जो है वो मिल रहा है 0.0952। मतलब कि यहाँ पर चेक करो 0.0952, 0.0952। ये डायरेक्टली कैलकुलेशन मेरे पास की हुई है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ। आपको कैलसी में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो अब दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि ये किसके लिए हमें आंसर मिल गया, y1 इज इक्वल टू y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 0.0952। तो ये y1 के लिए मिल गया। वैसे ही ये 0.1 के लिए मिला, हमें किसके लिए फाइंड करना है, 0.2 के लिए। तो ये मिल गया 1y1 के लिए, 0.1 के लिए। अब हम फाइंड करते हैं 0.2 के लिए, तो उसके लिए हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कहां से शुरू होगा, गिवन कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी उसकी। गिवन क्या गिवन है हमारे पास, x1 0.1, y1 जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है 0.0952, देन y1 मिल गया, h क्या है जो हमने यहां पर फाइंड किया था, h की वैल्यू 0.1 एंड x2 0.2 के लिए फाइंड करना है। फर्स्ट सेम वैसे ही वहां पर हम x1 y1 फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x1 0.1 y1 0.0952, मतलब कि 1 माइनस 0.0952 इज इक्वल टू 0.9048। ये जैसे हम f ऑफ x0, y0 फाइंड करते थे, वो पहले ही अलग से x1 y1 फाइंड कर दिया। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू y0 की जगह y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ x0, y0, उसकी जगह क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x1, y1। y1 की वैल्यू जो लेटेस्ट मिल रही है 0.0952 प्लस h यहाँ पर हमने फाइंड किया था 0.1, जो यहाँ पर भी हमने स्पेसिफाई किया है 0.1 इंटू फंक्शन ऑफ x1, y1 जो भी लास्ट फाइंड किया 0.9048, 0.1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 0.0952, तो इसका जो आंसर है वो मिल रहा है 0.1857। तो ये y2 ऑफ 0, वैसे ही हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू y2, मतलब कि y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला जो y1 ऑफ 2 का था या y1 ऑफ 1 का था, यहाँ पर सिर्फ ये वैल्यूज हमारी x0 की जगह x1 हो जाएगी, x1 की जगह x2 बन जाएगी। तो y1 प्लस hy2 इंटू फंक्शन ऑफ x1, y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2, y2 ऑफ 0। अब y1 जो है हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू जो फाइंड की है 0.0952 प्लस h 0.1 डिवाइड बाय 2, फंक्शन ऑफ x1, y1 0.9048 पहले से ही फाइंड कर दिया है 0.9048 प्लस फंक्शन ऑफ x2, y2 ऑफ 0 x2 0.2 y2 ऑफ 0 लास्ट वैल्यू जो फाइंड की 0.1857 इज इक्वल टू फंक्शन में वैल्यू पुट करो 0.0952 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 एज इट इज 0.9048 प्लस फंक्शन क्या है हमारा 1 माइनस y, तो x की जरूरत नहीं है, सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस 0.1857
इधर ही आप इसको कैलकुलेट करो कैलसी में। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर है वो मिल रहा है y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.181। मतलब कि अब हम चेक करते तो 18571812 अभी भी वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसलिए हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना पड़ेगा। y2 ऑफ 2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 ऑफ 0 की जगह क्या हो जाएगा 1। y1 0.0952 जो यहाँ पर हमने फाइंड किया था प्लस h.1 डिवाइड बाई 2 फंक्शन ऑफ x1 y1 वैल्यूज यहाँ पर फाइंड की थी 0.9048 प्लस फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू 0.2 y2 ऑफ 0 लास्ट वैल्यू 0.1812। अब सीधा फंक्शन में इसको पुट करना है, x की तो जरूरत है नहीं, 1 माइनस वाई 0.1812 डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। इसको कैलकुलेट करने के बाद y2 ऑफ 2 मिल रहा है 0.1814। अभी भी 1812 मतलब 2 और 4 का डिफरेंस आ रहा है, वो भी आना नहीं चाहिए, सेम डिजिट हमें मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट y2 ऑफ 3 फाइंड करेंगे, y1 प्लस h/2 फंक्शन ऑफ x1 y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 y2 ऑफ 2। y1 0.0952 y1 की वैल्यू प्लस h.1 डिवाइड बाई 2 फंक्शन ऑफ x1 y1 0.9048 प्लस फंक्शन ऑफ x2 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जिसके लिए हमें फाइंड करना है 0.2 के लिए क्वेश्चन में हमें जो बोला है 0.2 के लिए हमें फाइंड करना है 0.2 y2 ऑफ 2 लेटेस्ट वैल्यू 0.1814। अब इसको क्या करना है, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। फंक्शन जो है 0.2 मतलब कि x की वैल्यू फंक्शन में 0.2 पुट कर लिया, y की 0.1814। फंक्शन में x है ही नहीं तो x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 0.1814 इंटू प्लस 0.9048 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.0952। अब सीधा इसको कैलकुलेट ही करना है, फंक्शन में सीधी वैल्यू पुट कर देनी है और सीधा कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद जो इसका आंसर मिल रहा है 0.1814। अब चेक करते हैं y2 ऑफ 2 और y2 ऑफ 3 0.1814 0.1814 मतलब कि यहाँ पर सेम डिजिट हमें मिल चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा y2 इज इक्वल टू y ऑफ 0.2 इज इक्वल टू 0.1814। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है 0.1 के लिए हमें मिला था आंसर, ये जो है वो 0.2 के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया था 0.1 और 0.2 के लिए फाइंड करना है। अब ये एक चीज और हमें ये देखनी है कि यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ तो y1 ऑफ 3 और y1 ऑफ 4 में हमारे सेम आंसर आ रहे हैं 0.0952 0.0952। और हम सेकेंड टाइम जब हमने अप्लाई किया मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड तो वहां पर हम चेक करें तो y2 ऑफ 2 एंड y2 ऑफ 3 में हमारा आंसर सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट टाइम में 3 और 4 में हमें आंसर मिल रहा है तो सेकेंड टाइम में भी वही स्टेप में आंसर मिले। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि सेम स्टेप में मिले, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल किया था तो वहां पर सेम था कि सेम स्टेप्स में दोनों में आंसर मिल रहे थे। पर यहाँ पर हमने चेक किया तो y1 ऑफ 3 और y1 ऑफ 4 में सेम आ रहा है, यहाँ पर y2 ऑफ 2 और y2 ऑफ 3 में आ रहा है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है एग्जांपल में। तो बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखना है, वैल्यूज सारी आपके पास गिवन है। सिर्फ यहाँ पर हमने h फाइंड किया तो h फाइंड करने की मेथड तो बहुत ही इजी है, x1 माइनस x0। वैसे हम काफी बार x फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं वहां पर
x0 प्लस h, सपोज इसको हमने x1 नाम दे दिया या x2 जो भी हो आपके पास। तो यहाँ से अगर मुझे h की वैल्यू फाइंड करनी है तो x0 को इक्वल टू के सामने से आने दो तो x1 माइनस x0 इज इक्वल टू h बन जाएगा, मतलब कि हमें h की वैल्यू आसानी से यहाँ पर मिल सकती है अगर क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया है तो। अदरवाइज तो आपके पास h की वैल्यू है, सारे डेटा गिवन है, इनिशियल कंडीशंस जो आपको दी गई है यहाँ पर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, उसके बेस पे आप पूरा एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। जितने भी पॉइंट्स के लिए फाइंड करना है, जरूरी नहीं कि हर टाइम दो पॉइंट के लिए ही फाइंड करना, कभी कभी एक ही बार में आपका क्वेश्चन खत्म हो सकता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपको जो वैल्यू दी है वो इसमें सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं। आई होप आप लोगों को मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।